हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त साहिल। मैं आपके लिए लेके आया हूं जीके की एक वीडियो जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। दोस्तों, इस वीडियो में हम आज देखने वाले हैं कि एसएससी जीडी 2021 के जो पीवाईक्यू की जो 63 शिफ्ट हुई हैं, जो 63 शिफ्ट पेपर की, उसमें से हम 40 क्वेश्चन लेके आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, क्या है। जकार्ता इंडोनेशिया, मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया, चेन्नई भारत समुद्री बंदरगाह किस महासागर में स्थित है। तो ये पूछा था कि ये जितने भी बंदरगाह हैं, तो ये जितने 4 से 5 महासागर हैं, तो ये किस महासागर में है। तो ये हिंद महासागर में है सभी के सभी बंदरगाह। प्रश्न नंबर 2 क्या है। ओलंपिक रिंग पहली बार सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत की गई। तो ओलंपिक रिंग को सबसे पहले 1913 में प्रस्तुत किया गया। प्रश्न नंबर 3 क्या है। स्कर्व टाइफस रोग एक प्रकार के डैश के कारण होता है। तो ये जो रोग होता है स्कर्व टाइफस रोग, जीवाणु के कारण होता है स्कर्व टाइफस रोग। प्रश्न नंबर 4 क्या। अकबर के दरबार के नवरत्नों में शामिल महेश दास किस नाम से लोकप्रिय थे। तो इन्हें किस नाम से जाना जाता था महेश दास को। तो इनको बिरबल के नाम से जाना जाता था महेश दास को। प्रश्न नंबर 5 क्या है दोस्तों। जनवरी 2020 यूके चिल्ड्रन बुक अवार्ड निम्नलिखित में से किसे प्राप्त हुआ है। तो ये जसविंदर बिलन को प्राप्त हुआ है। प्रश्न नंबर 6 क्या है। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने किस वर्ष में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को अनुदान स्वरूप देने का फरमान जारी किया था। तो ये किया था 1765 में किया था। प्रश्न नंबर 7 क्या है। पंकज अडवाणी किस खेल से संबंधित है। तो पंकज अडवाणी बिलियर्ड्स खेल से संबंधित है पंकज अडवाणी। प्रश्न नंबर 8 क्या है। यदि प्रकाश एक दूसरे के सामने रखे गए दो दर्पण से परिवर्तित हो तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे। 360 डिग्री के तहत एक भी प्रतिबिंब नहीं बनेगा, मतलब अनंत। प्रश्न नंबर 9 क्या है। मोहनजोदड़ो में मिले मान स्नानागार को डैश की परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था। तो किसकी जो जो लोथल में मोहनजोदड़ो में जो मान स्नानागार था उसकी प्राकृतिक चारकोल की मदद से इसको जलरोधी बनाया गया कि भाई इसमें जल ना बढ़े। प्रश्न नंबर 10 क्या है। भीमा देवी को समर्पित प्राचीन मंदिर कहाँ स्थित है। तो भीमा देवी को जो समर्पित प्राचीन मंदिर है वो पिंजौर हरियाणा में है, पंचकुला में। प्रश्न नंबर 11 क्या। अधिवीर ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है। तो ये वृक्क में स्थित होती है अधिवीरिक ग्रंथि। प्रश्न नंबर 12 क्या। भारत के किस राज्य में माणिक्य वंश का शासन था। तो भारत में माणिक्य वंश का शासन त्रिपुरा राज्य में था। प्रश्न नंबर 13 क्या है। विभिन्न देशों को वर्गीकृत करने में विश्व बैंक द्वारा उपयोग किया जाने वाला मुख्य मापदंड निम्न में से कौन सा है। तो ये प्रति व्यक्ति आय है। प्रति व्यक्ति आय के द्वारा मानदंड जारी करता है विश्व बैंक। प्रश्न नंबर 14 क्या। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद में मंत्रिपरिषद की भूमिका और जिम्मेदारियों का वर्णन करता है। तो ये अनुच्छेद 74 करता है। प्रश्न नंबर 15 क्या है। 2020 की जूनियर स्पीड ऑनलाइन शतरंज चैंपियनशिप में से किस भारतीय खिलाड़ी ने जीती है। तो ये किसके द्वारा जीती गई है। निहाल सरीन के द्वारा जीती गई है। प्रश्न नंबर 16 क्या है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में पाई जाने वाली किस प्रकार की मिट्टी काजू जैसी फसलों के लिए उपयुक्त है। तो लाल लेटराइट मिट्टी काजू के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 17 क्या है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को न्यायालय के मानने के लिए दंडित करने की शक्ति प्रदान की गई है, जिसमें खुद की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति भी शामिल है। अनुच्छेद 129 और 142। ये प्रश्न हरियाणा पुलिस में भी पूछा जा चुका है दोस्तों 2018 में। प्रश्न नंबर 18 क्या। एशियन गेम्स में भारत ने पहली बार फुटबॉल का स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता। तो ये जीता है 1951 में। 1951 में एशियन गेम्स में भारत ने पहली बार फुटबॉल का क्लब जीता। प्रश्न नंबर 19 क्या है। मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है। मोर का वैज्ञानिक नाम पाओ क्रिस्टिस है, मोर का वैज्ञानिक नाम। प्रश्न नंबर 20 क्या है। ठोस अपशिष्ट का जैव अपघटनीय रूप है, क्या है, कंपोस्ट। प्रश्न नंबर 21 क्या है। नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है। तो ये धर्मपाल है, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की। प्रश्न नंबर 22 क्या है।
2014 में इंडियन डायरी एसोसिएशन IDA द्वारा शुरू किया गया राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब बनाया जाता है? तो ये 26 नवंबर को बनाया जाता है। प्रश्न नंबर 23 क्या है? तमिलनाडु जनजाति द्वारा बनाया जाने वाला त्योहार कौन सा है? मिसमी त्योहार तमिलनाडु जनजाति द्वारा बनाया जाता है। प्रश्न नंबर 24 क्या है? संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन में कुटनाड की समुद्र तल से नीचे की कृषि प्रणाली को वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण कृषि प्रणाली घोषित किया। तो ये 2013 से। प्रश्न नंबर 25 क्या है? द एम्परर्स प्लस न्यू क्लॉथ द्वारा लिखी गई एक आत्मकथा है। किसके द्वारा? हैंस क्रिश्चियन एंडरसन के द्वारा लिखी गई एक आत्मकथा है। प्रश्न नंबर 26 क्या है? अक्टूबर 2020 में भारत ने अपनी किलो क्लास पनडुब्बियों में से एक IN सिंधुवीर को डैश देने का फैसला किया। तो म्यांमार की नौसेना को देने का फैसला किया। प्रश्न नंबर 27 क्या है? किसने एडेलवीव वुरन इंडिया परोपकार सूची 2020 में कृषि स्थान प्राप्त किया? तो यह अजीम प्रेमजीत जी के द्वारा किया गया। प्रश्न नंबर 28 क्या है? राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक कहाँ स्थित है? तो यह गुजरात में स्थित है, राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक। प्रश्न नंबर 29 क्या है? भारतीय संविधान में द्विसदनीय प्रणाली किस देश से ली गई है? तो ये यूनाइटेड किंगडम से ली गई है द्विसदनीय प्रणाली। प्रश्न नंबर 30 क्या है? 2020 में कितने कृषि विधेयक पारित किए गए? तो यह 3 विधेयक पारित किए गए हैं। कृषि विधेयक, 3 कृषि कानून जो कि सरकार के द्वारा वापस ले लिए गए हैं। प्रश्न नंबर 31 क्या है? कौन सा बैंक पूंजीकरण की समस्या से ग्रस्त था और बाद में भारतीय रिजर्व बैंक ने 2020 में उसका प्रबंधन संभाल लिया? तो ये यस बैंक था जो कि पूंजीकरण से ग्रस्त था। प्रश्न नंबर 32 के अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टीम के कप्तान बनने वाले पहले गोलकीपर निम्न में से कौन थे? तो ये शंकर लक्ष्मण थे, पहले गोलकीपर जो कि कप्तान भी बने। प्रश्न नंबर 33 क्या है? कोलकाता में भारतीय संग्रहालय की स्थापना कब की गई? तो ये 1814 में की गई भारतीय संग्रहालय की स्थापना। प्रश्न नंबर 34 क्या? भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो ये 1972 में लागू किया गया भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। प्रश्न नंबर 35 क्या है? इकोलॉजी शब्द डैश शब्द ओकियोलॉजी से आया। तो ये कौन सा शब्द है? यूनानी शब्द से आया है, ओकियोलॉजी से। प्रश्न नंबर 36 क्या है? धौलावीर और लोथल की प्राचीन हड़प्पा बस्तियां वर्तमान भारतीय राज्य में कहाँ पर स्थित है? तो ये गुजरात राज्य में स्थित है, धौलावीर और लोथल। प्रश्न नंबर 37 क्या है? वर्ष 2014 में भारत की आधिकारिक तौर पर निम्नलिखित में से किस बीमारी से मुक्त घोषित किया गया? तो पोलियो को भारत से जो पोलियो मुक्त भारत को 2014 में किया गया है। प्रश्न नंबर 38 क्या है? मुगल बादशाह अकबर के किस वित्त मंत्री ने देसाला नामक कराधान की प्रणाली शुरू की गई थी? तो राजा टोडरमल के द्वारा की गई देसाला नामक कराधान की प्रणाली। प्रश्न नंबर 39 का विश्व युवा कौशल दिवस कब बनाया जाता है? तो ये 15 जुलाई को बनाया जाता है विश्व युवा कौशल दिवस। प्रश्न नंबर 40 क्या? मॉन्ट्रियल शहर कहाँ स्थित है? तो ये कनाडा शहर में स्थित है। इसका जो मॉन्ट्रियल समझौता कब हुआ? तो 16 सितंबर 1987 में मॉन्ट्रियल समझौता हुआ। दोस्तों आज की वीडियो में ये 40 क्वेश्चन थे जो कि आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।